मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि कोई रोग का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई रोग के बारे में एक ही बात है, फिर भी इतना 32 सालों से कहते हुए भी लोगों की बस वही एक ही डिमांड रहती है कि आप इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। यदि इससे भी कल्याण होता है तो हमारा तो काम ही है। हाँ, यदि फायदा होता है किसी को, 2-5 लोगों को भी फायदा होता है तो अच्छी बात है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को पहले समझे, ये क्या है। 2 शब्द है इसमें, एक है अल्सर, दूसरा है कोलन। दोनों का अर्थ आप सभी को पता होगा। अल्सर यानी सड़ान लग जाना, कहाँ? कोलन में, बड़ी आंत में। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, खासतौर पर यूके में हमारी नज़रों में सबसे ज़्यादा आया है कि वहाँ जवान लड़के लड़कियां अपने साथ एक्सक्रीमेंट जमा करने की एक बैग साथ में लेके घूमते हैं। क्यों? कोलन ही निकाल दिया है, बड़ी आंत ही निकाल दी गई है काट के, सर्जरी करके। तो ऐसा क्यों होता है? ये बात यदि समझ में आ जाएगी तो किसी को नहीं होगा, किसी को। और केवल अल्सर नहीं, कोलन के जितने भी रोग हैं एक भी रोग नहीं होगा। न पाइल्स, कितने सारे बगंदर, ये वो बोलते हैं ना, बहुत सारे हमने नाम दिए हैं, एक भी रोग नहीं होगा। और केवल बड़ी आंत का नहीं, छोटे आंत का भी नहीं, स्टमक का भी नहीं, पचन तंत्र पूरा, अरे सारा शरीर, एक भी रोग नहीं होगा। देखो, इतना, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूं, चिकित्सक नहीं हूं, फिर भी मुझे इतना भरोसा है इस सिस्टम पे, गर्व नहीं करता, अभिमान नहीं करता, ये भरोसा है इस सिस्टम पे, जो खुद पे मैंने प्रयोग किया है, पत्नी पे प्रयोग किया है, परिवार पे प्रयोग किया है, सारी दुनिया में करोड़ों लोगों पे प्रयोग किया है, और इनके जो परिणाम मिले हैं इसके आधार से मेरा ये आत्मविश्वास बढ़ गया है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूं। तो आज जो बात है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो इतना ही उनके लिए ही, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता। हाँ, क्या करें? हम जब बताते हैं कि कोई भी रोग हो, कितने भी रोग हो, सभी के लिए एक ही बात है, फिर भी लोगों के समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस, मुझे क्या करना, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कौन सा जूस पीऊं कौन सा ना पीऊं, हाँ क्या करें? कोई बात नहीं। तो आज अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों के लिए बहुत सारे लोगों के ठीक हो गए हैं। मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, नहीं तो मैं नाम नंबर भी आपको दे सकता था, लेकिन मुझे याद है राजकोट में एक बंदा है, लड़का जवान, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, बहुत खराब स्थिति थी, वो भी सुसाइड करने का सोचता था, ठीक हो गया। एक वंथली या तो शाहपुर, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी एक जवान लड़का था, उनका भी ठीक हो गया। एक दानेश्वरी बेन करके बड़ौदा में है, इंजीनियर पत्नी है, उनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब बचने वाली नहीं है, जो कुछ होता था हमने कर लिया। मैं 2001 में बड़ौदा गया, 1 या 2 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 2001 के बाद उनको पता चला, हम मुझे मिलने को आए, मैंने सब कुछ समझाया, उन्होंने सख्ती से पालन किया, क्योंकि उनके पास अब कोई और चारा था नहीं, और कोई आशा का किरण बचा नहीं था, सब कुछ कर लिया था। आयुर्वेदिक, यूनानी, वो जो 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 कुछ, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, इसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपी, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उन्होंने सख्ती से पालन किया, स्क्रूपुलसली, निष्ठा से पालन किया, और उनको देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो गया। तो देखो,
ये 2002 या 3 की शायद बात होगी और आज 2025 चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 साल तो कम से कम हो गए। कोई परेशानी नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं और कोई रोग नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, लेकिन मेरा स्वभाव रहा कि कभी मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं रखा। मुझे बताया गया था कि आप रखो, दुनिया नहीं मानेगी। मैंने बताया दुनिया को मानना है तो माने, न मानना है तो इससे हमारा क्या जाता है। हाँ, ये चंद्र, सूर्य, ये पवन, ये जो कोई है, कौन रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारा कितने लोगों ने लाभ लिया। हाँ, तो ये प्रकृति का अंग है, वैसा मैं भी एक प्रकृति का अंग है। मुझे मेरा काम करते रहना है। हाँ, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं रखना और मैंने नहीं रखा। एनीवे, तो जिसको भरोसा है, मैं तो इतना ही कहता हूँ, हम तो हमारा अनुभव सुनाते रहते हैं। जिसको भरोसा है वो प्रयोग करके देखें और प्रयोग से परिणाम मिलेगा। भरोसा है तो हाँ, दोनों बात साथ में है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, एक प्रारब्ध एक पुरुषार्थ, एक क्रिया एक भाव, दोनों जब होगा तब परिणाम मिलेगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को क्या करना है? पहले तो क्यों होता है? देखो, कोई भी चीज एक जगह लंबे समय तक पड़ी रहती है तो वो वहां सड़ने लगती है। हाँ, सारे शरीर में कहीं भी आप देखो, अनावश्यक कोई भी चीज पड़ी रहेगी तो सड़ान लगेगी, कीड़े पड़ेंगे। और चाहे वो मुंह हो, चाहे छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, स्टमक हो, तो ऐसे अल्सर्स होंगे। जीभ में भी होंगे, हर कोई जगह ये हो सकता है। तो अनावश्यक चीज के कारण लंबे समय तक पड़ी रहती है, सड़ती है, तब ये अल्सर होते हैं। तो पहली बात ये है कि अनावश्यक चीज पेट में न डाली जाए, और दूसरी डाल दी तो लंबे समय तक वो वहां पड़ी ना रहे, इसको निकाल दिया जाए। जैसे हमें पता है कि कोई जहर पी लेता है तो वो तो मरने ही वाला है, लेकिन इसको तुरंत निकाल दिया जाता है कैसे भी, तो वो बच भी जाता है। तो ऐसी ही स्थिति है। तो हमने कोई अनावश्यक चीज शरीर में डाल दी तो इसको हटा दो। सबसे पहले ये है कि डालो ही मत, डाल दिया तो निकाल दो, सो सिंपल। तो अब जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है तो उन्होंने अपने शरीर में, अपने स्टमक में, अपने पचन तंत्र में जो डाला है वो अनावश्यक चीजें डाली है। और डालने के लिए तो एक ही मुंह है हमारे पास, भगवान ने दिया। तो मुंह से जो कुछ हमने डाला, चाहे दाल चावल रोटी डाला, खिचड़ी कढ़ी डाला, मांस मच्छी अंडे डाले, दूध से बनी चीजें डाली, जो कुछ डाला ये गलत है हमारे शरीर के लिए। अन्यथा वो वहां पड़ा ही नहीं रहता, शरीर इसको हटा देता और कोई अल्सर या तो कोई भी रोग होने का कोई कारण ही नहीं बनता, संभावना ही नहीं रहती। तो एक तो जो कुछ हमने डाला है गलत डाला है, ये समझना जरूरी है। क्या डाला है वो तो हमें पता है, और जनरली यही डालते हैं, अनाज दालें, मिल्क प्रोडक्ट, मांस मच्छी अंडे, और आग पे चढ़ाया हुआ, बॉइल्ड, बेक्ड, फ्राइड जो भी है। तो ये सारा शरीर को नुकसान करने वाला है जो सारी दुनिया खा रही है। और सारी दुनिया केवल अल्सर नहीं लेकिन अन्य रोगों से ग्रसित है, पीड़ित है। तो गलती हो गई, अब क्या करें? हटा दो। कैसे हटाए? 3 तरीके आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं है तो हमारी YouTube चैनल देख लो, इसमें हमने सफाई पे वीडियोस बनाई है। ये 3 तरीके वहाँ बताए गए हैं, डिटेल में डिस्कशन किया है। तो इसमें बड़ी आंत को साफ करना है सादे पानी से, जिसको हम संजीवनी क्रिया कहते हैं, सुबह रात 2 बार। दूसरा है लंघनम परम औषधम, उठने के बाद 8 घंटों का उपवास रखना है। ऑटोफेगी भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म फास्टिंग भी कह सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो भी नाम दे। उठने के बाद डेली 8 घंटे का उपवास जब तक अल्सर ठीक ना हो जाए। और बाद में डिटॉक्स जूस
8 घंटों के बाद, उठने के 8 घंटे के बाद डिटॉक्स जूस, ये भी वहाँ चर्चा की हुई है। ऐसे कोई एक जूस लिया जाए जब तक अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी खत्म ना हो जाए। तो ये समझ में आ गया। अब जो समय बचता है, मान लो 4 बजे उठ गए, 12 बजे तक हमारा एक काम हो जाएगा सफाई का। रात 10 बजे सोते हैं तो दोपहर 12 से रात 10 बजे तक जब सोने जाते हैं तब तक अब कुछ भी नहीं डालना है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। तो अपना पसंद, जो अपनी पसंद है, ऐसा कोई भी पत्तियों का जूस, सलाद का जूस, सब्जियों का जूस जैसे कि लौकी है, XYZ, फलों का जूस, कोई भी जूस ले सकते हैं, लेकिन जूस के फॉर्म में लेना है। अन्ना जूस मिलता है तो वो जो भी आपको पसंद हो, केवल जूस पे रहना जब तक अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या ठीक ना हो जाए। बस इतना ही करना है। और बाद में अपना जो भोजन है, कंद मूल फूल फल पत्तियां, हवा प्रकाश आकाश, ये लेते रहना है। ना आग पे चढ़ाया हुआ खाना है, ना मिल्क प्रोडक्ट खाना है, ना मांस मच्छी अंडे खाना है, यानी कि ना मिल्क ना मिलेट भी नहीं, अनाज दालें नहीं, वो हमारा भोजन नहीं, पक्षियों का है। ना मिल्क ना मिलेट ना मीट ना ऑयल ना बॉयल, बस जो भगवान ने दिया इंसान के लिए, जो सब्जी मंडी में मिलता है, जो फ्रूट मार्केट में मिलता है, बस ये खाते रहो। जब जब भूख प्यास लगती है पीते रहो। हाँ, लेकिन पीते रहो यानी चाय कॉफी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कोई भी हमारा जूस इंसान के लिए बना, या तो पानी, बारिश का पानी, और सारा जीवन मौज मजा मस्ती आनंद से जियो, बिना कोई रोग, बिना कोई दवाई, खुद के डॉक्टर बने रहो। बस इतनी ही बात है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।